देखो यहाँ पे थोड़ा समझ लो ये क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म। देखो ये क्या है ना, प्रिज्म एक चीज है, तुम्हारे लैब में तुम्हें दिखेगा। ये पिरामिडल शेप का होता है। ये जो देख रहे हो ना ट्रायंगल मैंने बनाया, ये ट्रायंगल नहीं है, ये पिरामिड शेप का है। पिरामिड कैसे बनता है तुम नोटिस करोगे, यहाँ से एक फेस रहेगा, यहाँ से एक फेस रहेगा, और यहाँ से ऐसे एक फेस रहेगा, दो फेस रहेगा, तीन फेस रहेगा, टोटल तीन सरफेस रहेगा। तो ये पिरामिड शेप का होता है। अगर तुम पिरामिड देख रहे हो तो पिरामिड शेप का होता है, काइंड ऑफ पिरामिड शेप कुछ इस तरह का होता है। तो मैंने क्या किया है ना, बस एक फेस बनाया है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक फेस है, इसके पीछे एक फेस होगा ऐसे, और इस साइड ऐसे फेस होगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात। और ये फ्रंट वाला फेस है, ये मैंने फ्रंट वाला फेस ऐसे बनाया है। ये वाला, ये जो देख रहे हो सामने, फ्रंट वाला फेस, और ये सेकंड फेस, ये थर्ड फेस, और फर्स्ट वाला ऐसे फेस हो गया। तो मैंने ये फर्स्ट वाला फेस बनाया। अब वो क्या रहा है कि अब जो लाइट को मैं कैसे पास करा रहा हूँ, तो इस साइड से है। देखो ये पहला फेस हुआ, ये दूसरा, और सामने वाला तीसरा। तो ये वाले फेस पे ना इंसिडेंट लाइट आ रहा है, ऐसे लाइट आ रहा है, कुछ इस टाइप से लाइट जा रहा है। ठीक है, पहला फेस हुआ, ये दूसरा फेस हुआ, और उसके बाद सामने तीसरा। पिरामिड देखो ना, एकदम पिरामिड जैसा है। हाँ, तो पिरामिड का चार फेस होता है पिरामिड। ठीक है, तो यहाँ पे फिर देखो, वहां की नहीं ना आया हो। चलो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीन तीन फेस है यहाँ पे। तो फ्रंट वाला फेस पे ना कोई, मैं फ्रंट वाले फेस से ना देख रहा हूँ, मतलब फ्रंट वाला फेस, ये जो फ्रंट वाला फेस है, ठीक है, और जो भी लाइट्स जा रहे हैं, जो भी इंसिडेंट लाइट है, वो इस वाले फेस पे है, तुम्हारे लेफ्ट वाले फेस पे। लेफ्ट है, ये राइट फेस हो गया, ठीक है, और ये फ्रंट फेस हो गया। तो तुम फ्रंट से देख रहे हो, तो अंदर में जो भी लाइट्स जा रहे हैं ना, वो रे मैंने बनाया, अंदर वाला मैंने बनाया, और इस फेस पे इंसिडेंट हो रहा है। तो अब देखो समझो क्या है, ये ग्लास का पूरा बना रहता है प्रिज्म। इधर एयर हो गया, इधर भी एयर हो गया, और इधर पूरा ग्लास हो गया। अब देखो, मतलब ये रेयर, ये डेंसर, और ये रेयर। अब लाइट को पास करा रहे हैं। देखो यहाँ से इंसिडेंट लाइट जा रहा है, तो ये हो गया इंसिडेंट लाइट। अब यहाँ पे क्या किया, स्ट्राइक करेगा, तो यहाँ पे किधर मुड़ेगा, क्योंकि इधर रेयर है, उधर डेंसर है, तो बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये सरफेस है, इस सरफेस पे ये इंसिडेंट किया है, तो सरफेस पे जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है नॉर्मल। तो ये हो गया परपेंडिकुलर नॉर्मल। देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये नॉर्मल है, ये 90 डिग्री ऐसे बना रहा है। अब फिर परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, ये नॉर्मल, दिस इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये ऐसे सरफेस है, और इस पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ऐसे करके देख पा रहे हो ना, ये ऐसे है नॉर्मल। तो अब यहाँ पे जब स्ट्राइक करेगा, तो एक्चुअली में इसका ओरिजिनल पाथ ऐसे होता, सीधा चला जाता, अगर यहाँ पे एयर होता तो। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, मीडियम आ गया, ग्लास आ गया, तो अब लाइट ना आगे जाके मुड़ेगा, तो रेयर से डेंसर जा रहा है, तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये इसका ओरिजिनल पाथ होता जो मैंने डैश से ड्रॉ किया है। अब नॉर्मल इधर की तरफ है, तो ये लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, हल्का सा मुड़ा, फिर आगे चला गया। बात क्लियर है यहाँ पे। देखो यहाँ सीधा गया, फिर यहाँ स्ट्राइक किया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था डेविएशन के बारे में। डेविएशन अगर देखोगे तो डेविएशन क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था कि उसका जो ओरिजिनल पाथ है, ओरिजिनल पाथ से कितना मुड़ गया। तो ये सर इसका ओरिजिनल पाथ होता, अगर यहाँ पे एयर होता तो मुड़ता नहीं, लेकिन यहाँ पे ग्लास आ गया, जिसकी वजह से ना यहाँ पे ये क्या कर रहा है, डेविएट कर रहा है। तो कितना डेविएट किया, यहाँ से ऐसे हो गया। तो जितना एंगल मुड़ा है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये पहला सरफेस के थ्रू हुआ, तो मैंने डेविएशन को डेल से लिखते हैं, डेल वन, मतलब डेविएशन थ्रू फर्स्ट सरफेस। तो वही मैंने लिखा है, डेल वन क्या है, दैट इज, और इसको डेल्टा ही पढ़ सकते हो, एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस थ्रू डेल्टा वन डेविएशन हो रहा है। अब आगे चलते हैं, ये ऐसे इंसिडेंट ऐसे ही जा रहा था ओरिजिनल, तो ऐसे ये मुड़ गया। अब आगे चलो, ये आगे गया, फिर यहाँ स्ट्राइक करेगा। तो अब यहाँ पे फिर क्या, इसके बाद से ना ये पूरा ग्लास का था, ग्लास के बाद यहाँ से जस्ट एयर आ गया, फिर मीडियम चेंज हुआ। तो अब ये लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है, ये ग्लास है, ये एयर है, तो डेंसर से रेयर में जा रहा है। तो डेंसर से रेयर में क्या होता है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, तो ना पता चलेगा किधर है। तो नॉर्मल कैसे, ये सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये वाला सरफेस कैसा है, ऐसे है, तो इस पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया, देख पा रहे होगे, कुछ इस टाइप से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ से ये रे आ रहा है ऐसे करके, ये वाला रे। अब देखते हैं ये किधर जाएगा, तो ये रहा नॉर्मल, तो यहाँ से अवे जाना है। अवे का मतलब मैं बोल सकता हूँ इसका ओरिजिनल पाथ क्या होता अगर यहाँ पूरा ग्लास होता तो
तो सर ग्लास में ऐसे सीधा जा रहा है, आगे भी ग्लास होता है तो सीधा निकल जाता ग्लास ग्लास होके, लेकिन अब यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया, तो इधर ना जाएगा, क्या करेगा अब नॉर्मल से दूर जाएगा। तो नॉर्मल किधर है, नॉर्मल ऊपर दिख रहा है, तो ये नॉर्मल के टुवर्ड्स ऊपर होता है, नॉर्मल से मतलब दूर जाएगा, ऐसे जाके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो फाइनली निकलता है उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। अब थोड़ा एंगल को देखते हैं, यहाँ पे एंगल का खेला और कुछ नहीं है। देखो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट आई बनाता है, नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड R1 बनाता है, उसके बाद नॉर्मल के साथ मैं बोल सकता हूं इस सरफेस के लिए इंसिडेंट होगा, तो इसके इंसिडेंट को ना मैं R2 से डिनोट करूंगा। ठीक है, और उसके बाद अब यहां से देखो, फिर यहां से सीधा गया ये और इधर मुड़ गया, मतलब ये अब नॉर्मल के साथ एंगल ई बना रहा है, इसको बोलते हैं एंगल, ये एंगल ऑफ इमर्जेंट। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इमर्जेंट, या बोलते हैं इमरजेंस एंगल, इसको बोलते हैं ई को बोलते हैं इमरजेंस एंगल। इमरजेंस एंगल ये इतना यूज का नहीं है, ये न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बस थोड़ा सा जानो इमरजेंस होता क्या। इमरजेंस बेसिकली क्या होता है, इमरजेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इमरजेंट। अब मेरी बात को समझो, यहाँ पे एंगल पकड़ो, अब पहले डेविएशन की बात करते हैं। ये हो गया डेविएशन 1। सेकेंड डेविएशन देखो, जब ये रे सीधे जाना चाह रहा था लेकिन यहाँ पे एयर आ गया, तो यहां से जस्ट डेविएट कर गया, कितना डेविएट किया, डेल्टा 2। तो ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन फॉर सेकेंड सरफेस। क्लियर है एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखो यहाँ पे लिख दिया, अब इसको देखते हैं थोड़ा सा टोटल डेविएशन क्या होगा। टोटल डेविएशन यहाँ पे पकड़ो क्या है, मेरा जो शुरू में जो रे था ये वाला था इंसिडेंट, और फाइनली मुझे इमर्जेंट मिल रहा है, तो मैं देखता हूं ये यहां से यहां तक टोटल कितना मुड़ा, वो मैं चेक करता हूं। तो ये इस क्या, हाँ, तो ये देखो इंसिडेंट रे का मैं ओरिजिनल पाथ देखता हूं कैसा होगा, इंसिडेंट रे का ये ओरिजिनल पाथ है, और फाइनल जो निकला है ये इमर्जेंट रे, इसका ओरिजिनल पाथ कैसा है, पीछे एक्सटेंड करो, डैश 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 डैश, ये यहां पे इंटरसेक्ट करे। मैं बोलूं ये सर पूरा ऐसे था इंसिडेंट और फाइनली ऐसे हो गया, मतलब ये आगे लेके जाओगे सीधे और फाइनली ऐसे निकल रहा बाहर, तो मैं बोलूं एंगल कौन सा होगा, ये एंगल होगा ना, देख पा रहे हो, ये ऐसे सीधे होता, लेकिन अब मुझे फाइनली ये थर्ड सरफेस से ना ऐसे निकल रहा है, मैं बोलूं ये हो गया टोटल एंगल ऑफ टोटल डेविएशन। यहां से यहां तक कितना हो जाएगा टोटल डेविएशन, ये ऐसे है ना, पहले ऐसे जा रहा था, फिर आगे जाके मुड़ा, फिर इधर जाके मुड़ा, तो ये इनिशियल था, ये फाइनल था, इसको आगे एक्सटेंड करो और इसको पीछे एक्सटेंड करो, मैं बोलूं ये जो एंगल आएगा वो आएगा नेट डेविएशन। क्लियर है, ये हो गया टोटल डेविएशन। टोटल पहले डेविएशन जो देखा इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड के बीच में, ये जो इंसिडेंट देखा इस वाले रे और इमर्जेंट के बीच में, जो टोटल डेविएशन है वो इंसिडेंट और इमर्जेंट के बीच का है। तो अब ये होगा क्या, इसको थोड़ा चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे तुम ऐसे बोल सकते हो कि सर अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकालू ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, देखो मैं अच्छे से देखना, मैं निकाल रहा हूं बाहर की तरफ, देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ज्वाइन करो, देखो यहाँ पे नाम दे देता हूँ लेट से जी, यहाँ पे नाम जी दे दो, ये क्या हो जाएगा GAC। इसका डेरिवेशन नहीं आता है लेकिन कुछ समझना जरूरी है, ठीक है, GAC मैंने कर दिया। अब देखो ये एंगल कितना दिख रहा है तुम्हें, बोलो, डेल्टा 1, ये कितना दिख रहा है, डेल्टा 2। इसको तुम आगे एक्सटेंड करोगे तो ये डेल्टा आ रहा है ना, हाँ, तो देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल को अगर देखोगे तो बोल सकते हो ये एक्सटीरियर एंगल होगा। तो मैंने तो बताया था एक्सटीरियर एंगल कंसेप्ट में, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर वाले का सम के इक्वल होता है, अंदर वाले का सम के इक्वल होता है। मैं बोल सकता हूँ डेल्टा जो होगा वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होगा, वही लिख दिया, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यहां तक ठीक है, पक्का, आगे चलते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे ना कुछ कुछ बात को लिखते हैं, देखो इसको पकड़ो, इस स्ट्रेट लाइन को और इस स्ट्रेट लाइन को, ये एंगल आई है, देखो तो इस लाइन और इस लाइन के बीच कितना होगा, ये R1 और ये प्लस डेल्टा 1, तो नेट बोल सकता हूँ R1 प्लस डेल्टा 1। तो अब देखो ये एक लाइन था और ये लाइन था, ऐसे था ना, ये एक लाइन है, ये लाइन है, ये I बना रहा है और यहाँ से बीच से कट के ये डेल्टा 1 और यहाँ R1, बोल सकता हूँ I इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस R1, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, तो यहाँ पे लिख दिया I इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा 1। अब आओ इस वाले में, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस दोनों लाइन के बीच में ये एंगल E है,
इस वाले लाइन और इस वाले लाइन के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, R2 प्लस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया R2 प्लस डेल्टा टी इक्वल टू ई। यहाँ तक ठीक है। पॉज हो गया, कॉल आ रहा है किसी का। दूसरी बार आ रहा है।